हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग जानेंगे कि यूज ऑफ एम इज आर का यूज ऑफ एम इज आर का यूज कहाँ किया जाता है ना। जैसे बताया जाता है कि किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में अगर है या फिर हो या फिर है तथा है रहे तो उसके साथ एम इज आर का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे मैं बताया कि एम के साथ, देखिए यहाँ एम यहाँ लिखा हुआ है। जैसे एम है तो एम का हिंदी होता है तो हूँ है। इज है, इसका भी है होता है। इसके बाद देखिए है भी होता है और आर का भी है और हो होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए जैसे में ये आई है तो आई के साथ इज किसका होगा। इसके बाद देखिए क्या यहाँ दे रहा है कि आई के साथ एम का यूज होगा और एम के साथ अदर वर्ड्स का, मतलब नाउन तथा प्रोनाउन जो भी रहे ट्रांसलेशन में हिंदी के अनुसार इसका प्रयोग करना है। इसके बाद देखिए वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया और थर्ड पर्सन में अगर दो व्यक्ति का नाम रहे एक ही सेंटेंस में तो उसके साथ हमको क्या करना है, आर का यूज। इसे थर्ड पर्सन के प्लूरल नेम्स बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है, प्लूरल नेम्स। दूसरा देखिए यहाँ ही रहे, सी रहे, इट रहे, एक व्यक्ति का नाम यानी थर्ड पर्सन में सिंगुलर नेम्स रहे तो इसके साथ हमें इज का प्रयोग करना है और उसके बाद इज के बाद अदर वर्ड्स का यूज जिसमें नाउन भी आ सकता है और एडजेक्टिव भी आ जाता है ना। तो अब देखिए इतना चीज़ तो हम लोग जान गए कि किसके साथ किसका प्रयोग होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया ये जितना भी नाउन तथा प्रोनाउन को जो है सब्जेक्ट में माना जाता है अगर वो किसी ट्रांसलेशन या सेंटेंस के अंदर में है तब, है ना। जैसे देखिए तो ये सारे जो भी है आई है, वी है, यू है, दे है और दो व्यक्ति के नाम है, ये सारे इन सब्जेक्ट के अंदर रख दिया गया है ना। दूसरा देखिए यहाँ ही है, सी है, इट है, चाहे एक व्यक्ति के नाम है तो इसके साथ इज का यूज करना है। दूसरा इज का यूज करने के बाद अदर वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर बनाएंगे तो देखिए इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है। पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद एम है, इज है, आर है प्लस अदर वर्ड्स। बहुत सारे टीचर यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं चाहे एक्स्ट्रा वर्ड भी पढ़ाते हैं ना। तो देखिए आई के साथ एम, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ तो लास्ट में क्या हुआ, डॉक्टर हूँ। तो हूँ का अंग्रेजी क्या होता है, एम। अब मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई, है ना। तो देखिएगा इसके बाद मैं डॉक्टर हूँ तो एक ही का यूज होगा, तो मैं एक डॉक्टर हूँ तो यहाँ एक का यूज होगा क्योंकि ये डॉक्टर शब्द का जो है वर्ड का पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए इससे पहले क्या आएगा आपका ए का यूज होगा। अगर यहीं पे इसका कोई दूसरा वर्ड रहता है जैसे इंजीनियर तो यहाँ पे एक जगह पर एन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें डिफरेंस है, अंतर ये है कि ए तथा एन का यूज चाहे द का यूज किसके अनुसार, नाउन के फर्स्ट लेटर के अनुसार यूज किया जाता है। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे इसका फर्स्ट लेटर वॉवेल रहता तो यहाँ पे एन यूज होता है, यहाँ कॉन्सोनेंट है इसलिए ए का यूज हुआ। आगे देखिए कहा कि वी आर स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, वी आर स्टूडेंट्स। यहाँ पे वी का मतलब हम लोग का मतलब बहुत सारे लोग हो गए, है ना। तो इसीलिए ये लास्ट वाला नाउन में एस का यूज हुआ। दूसरा देखिए यू आर डॉक्टर। अगर यू से सिर्फ तुम या फिर आपका, मतलब यू से सिर्फ तुम चाहे आर का यूज होता है ना। तो तुम चाहे आपका यूज होता है तो यहाँ पे क्या यू आर के साथ हमको ए का भी यूज करना है, ठीक है। अगर तुम चाहे आपका बोल मतलब एक ही सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। तो अगर आप लोग चाहे तुम लोग का प्रयोग होगा तो इसका यूज करेंगे, किसका, डॉक्टर्स लिखेंगे और तब वहाँ पे ये ए आपका नहीं रहेगा, ठीक है। समझ गए होंगे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके बाद और बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह एक डॉक्टर है ना, मतलब कोई व्यक्ति है ना। तो यहाँ पे क्या किया, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर से है ना। लेकिन वह का अंग्रेजी हुआ ही से का मतलब फीमेल, मेल फीमेल में अंतर होता है। तो ये फेमिनिन मैस्कुलिन जेंडर है, इससे ही से मतलब कोई पुरुष होता है, इसीलिए इसके साथ जो है
ही के साथ इज का यूज करोगे, ही इज ए डॉक्टर। यहाँ पर एक नहीं भी अगर लिखा रहता फिर भी यहाँ पे एक नहीं लिखा रहेगा, फिर भी यहाँ ए का यूज करना है, ठीक है। आगे देखिए, वह एक नर्स है, तो कोई लड़की होगी तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे, सी इज अ नर्स। आगे देखिए, अमन एक व्यक्ति का नाम है ना, क्या एक व्यक्ति का नाम है, जैसे अमन एक लेखक है तो अमन का अमन लिखा जाएगा, इज अ क्या है, लेखक का क्या होता है, राइटर होता है। दूसरा, सीता इज अ नर्स, तो सीता इज अ नर्स, सीता एक नर्स है, तो इसके लिए इज का यूज होगा। आगे और बताते हैं, इसके बाद आपका बचा हुआ है, इसके बाद दो व्यक्ति के नाम है ना, चाहे प्लुरल नंबर्स, तो वो अब बताएंगे, है ना। जैसे सीता एक नर्स है, तो क्या सीता का सीता लिखे, है के लिए इज का अंग्रेजी, और एक के लिए एक का, और नर्स का नर्स लिख दिए, जो जैसे था वैसा ही कर दिया, है ना। आगे और आपको बताते हैं, अब देखिए यहाँ जो है, अब देखिए यहाँ दो व्यक्तियों का नाम आया, यानी ये थर्ड पर्सन का ये प्लुरल नेम्स है ना। एक से अधिक अगर नाम आ जाए तो उसको इंग्लिश में प्लुरल नंबर्स का नेम्स कहा जाता है। तो उस स्थिति में दो व्यक्ति का नाम किसी सेंटेंस में रहे ना, तो दो व्यक्ति का नाम रहेगा, राम के लिए राम लिख दिए, और के लिए एंड, और मोहन के लिए मोहन। और यहाँ पे ये है का अंग्रेजी यहाँ पे रखो तो ये आर हो गया, तो रेडी का तैयार का रेडी लिख दिए। इसके बाद देखो, सीता एंड गीता, सीता और गीता तैयार था, सीता का सीता, गीता का गीता, और के लिए एंड का यूज किया गया, और आर है के लिए आर का, क्योंकि ये दो व्यक्ति का नाम है ना, दो पर्सन है, तो इसके लिए क्या किया, ये मतलब हमने आर का यूज कर दिया है के रूप में, और रेडी का रेडी हो गया। इसके बाद देखिए, थर्ड पर्सन के प्लुरल नंबर्स है, क्या हो गया, नंबर्स है, नाउंस है, तो इसके लिए वे लोग का अंग्रेजी दे हो गया, और है का अंग्रेजी यहाँ पे आर, और तैयार का रेडी कर दिया। ये आपको यूज ऑफ एम इज आर का ये अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर इसका निगेटिव सेंटेंस आप लोग पढ़ना चाहते हो तो लाइक करके, कमेंट करके, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही कमेंट में हमें बताइए कि हमारा क्लास आपका कैसा लगा। इसके बाद आगे का निगेटिव सेंटेंस इसके बाद आएगा तो भी आपको क्लास लिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।